क़यामत से क़यामत तक अपने दौर की सबसे सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म ने आमिर खान और जूही चावला को रातों रात स्टार बना दिया था। फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट के बारे में आपको बताएंगे, तो चलिए करते हैं शुरुआत। आमिर को जावेद अख्तर ने बोला स्टार। फिल्म निर्देशक नासिर हुसैन से एक दिन लेखक जावेद अख्तर मिलने आए। इत्तेफाक से उस वक्त नासिर हुसैन के पास में आमिर खान भी बैठे हुए थे। आमिर भी तब नासिर हुसैन के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्ट कर रहे थे। आमिर को देख जावेद अख्तर ने नासिर से पूछा कि ये लड़का कौन है। नासिर हुसैन ने बताया कि ये उनका भतीजा है, यानी ताहिर हुसैन का बेटा आमिर खान है, और फिलहाल ये मेरा असिस्टेंट है। तब जावेद अख्तर ने नासिर हुसैन से बोला कि इस लड़के को आपका असिस्टेंट नहीं, आपका स्टार होना चाहिए। कुछ दिनों बाद नासिर हुसैन की मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त से हुई और आमिर खान भी तब नासिर साहब के साथ ही थे। नासिर हुसैन के दोस्त ने जब आमिर के बारे में पूछा तो नासिर साहब ने उनसे कहा कि ये आमिर है, मेरा भतीजा, ये मेरी अगली फिल्म का स्टार भी है। नासिर हुसैन की ये बात सुनकर आमिर खान मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें यकीन हो गया कि उनके अंकल उन्हें लेकर कोई फिल्म बनाने जा रहे हैं। कुछ दिन बाद नासिर हुसैन ने आमिर खान को बता भी दिया कि वो उनके साथ एक लव स्टोरी बेस्ड फिल्म शुरू करने जा रहे हैं। नफरत के वारिस कैसे बनी क़यामत से क़यामत तक। ये वही वक्त था जब नासिर हुसैन के पुत्र मंसूर खान भी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। मंसूर खान ही उसे डायरेक्ट भी करने वाले थे। उस स्क्रिप्ट पर बनने वाली फिल्म का नाम मंसूर ने रखा था, जो जीता वही सिकंदर। दूसरी तरफ आमिर खान के साथ मंसूर के पिता नासिर हुसैन जो फिल्म बनाने जा रहे थे, उनका नाम था नफरत के वारिस। मगर तभी नासिर हुसैन की तबीयत खराब हो गई। क्योंकि उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी, तो अब वो किसी फिल्म को डायरेक्ट करने की स्थिति में नहीं थे। एक दिन नासिर हुसैन ने अपने बेटे मंसूर खान से कहा कि तुम्हारी स्क्रिप्ट अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, मेरी स्क्रिप्ट रेडी है, तो तुम ही मेरी फिल्म को डायरेक्ट कर लो। मंसूर इसके लिए राजी भी हो गए, लेकिन उन्होंने अपने पिता नासिर हुसैन से ये भी कहा कि वो अपने हिसाब से स्क्रिप्ट में बदलाव करेंगे। नासिर हुसैन की उस स्क्रिप्ट पर उनके अलावा आमिर खान और उनकी बेटी नुसरत खान भी काम कर रही थीं। मगर अब चूंकि मंसूर खान उस फिल्म को डायरेक्ट करने जा रहे थे, तो स्क्रिप्ट मंसूर ने उस तरह से बदलाव कर लिया। यूँ तो नासिर हुसैन मंसूर के लिए किए गए कई बदलावों से सहमत नहीं थे, पर चूंकि डायरेक्शन मंसूर ही करने वाले थे, इसलिए उन्होंने कोई खास विरोध भी नहीं किया। शूटिंग शुरू होने से पहले फिल्म का नाम भी बदल दिया गया। जैसा कि ऊपर बताया गया कि एक जगह पहले फिल्म का नाम नफरत के वारिस रखा गया था, मगर अब नाम बदलकर क़यामत से क़यामत तक कर दिया गया। लेकिन ये नाम मंसूर खान ने नहीं बदला था, ये नाम खुद नासिर हुसैन ने बदला था, और मंसूर खान को भी ये नाम सही लगा। आमिर नहीं, संजीव कुमार होते हीरो। जिस वक्त नासिर हुसैन ने क़यामत से क़यामत तक की कहानी पर काम करना शुरू किया, उस वक्त उनकी प्लानिंग थी कि वो संजीव कुमार को बतौर हीरो या शम्मी कपूर को बतौर हीरो लेंगे। मगर मंसूर खान के हाथ में जब फिल्म के निर्माण की जिम्मेदारी आई, तो उन्होंने अपने पिता से साफ कह दिया कि फिल्म के कलाकार वही चुनेंगे। वैसे भी वो इतने सीनियर कलाकारों के साथ में काम नहीं कर सकेंगे। इस तरह शम्मी कपूर का पत्ता फिल्म से कट गया और संजीव कुमार जी तो पहले ही दुनिया को अलविदा कहकर चल बसे थे। साल 1966 में नासिर हुसैन ने एक फिल्म बनाई थी जिसमें शम्मी कपूर हीरो थे। उस फिल्म का नाम था तीसरी मंजिल। वो पहला मौका था जब नासिर साहब ने संगीत का जिम्मा पंचम दा को दिया था। तीसरी मंजिल के बाद तो नासिर हुसैन ने भी जो भी फिल्म बनाई उसका गीत संगीत पंचम दा ने ही कंपोज कराया। लेकिन क़यामत से क़यामत तक फिल्म के लिए उनके बेटे मंसूर खान ने आनंद मिलिंद को चुना, जिनके साथ वो एक शॉर्ट फिल्म बना चुके थे। वैसे तो आनंद मिलिंद के फिल्मी करियर का आगाज पहले हो चुका था, मगर उन्हें कोई बड़ी सफलता अब तक नहीं मिली थी। जो ही ऐसे बनी आमिर की हीरोइन। जब आमिर खान की हीरोइन चुनने की बारी आई, तो कई लड़कियों के ऑडिशंस लिए गए। आमिर खान खुद भी सेलेक्टर्स में से एक थे। बताया जाता है कि आमिर खान ने ही जूही चावला का नाम सुझाया था कि क़यामत से क़यामत तक फिल्म में उनकी हीरोइन जूही चावला होनी चाहिए। जूही चावला सल्तनत नाम की फिल्म में काम कर चुकी थी, जबकि आमिर खान भी केतन मेहता की फिल्म होली में नजर आ चुके थे। जूही चावला के बारे में ये भी जान लीजिए कि उन्होंने बी.आर. चोपड़ा के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाने के लिए भी हामी भर दी थी। लेकिन क़यामत से क़यामत तक फिल्म ऑफर होने के बाद जूही चावला ने महाभारत छोड़ दिया था। दिलीप ताहिल और गोगा कपूर की एंट्री। जब दिलीप ताहिल को आमिर खान के पिता का रोल निभाने के लिए दिया गया, तो उन्होंने नासिर खान से बात की। दिलीप ताहिल ने नासिर खान से पूछा कि उन्हें आमिर खान का रोल निभाने के लिए क्यों नहीं चुना गया। नासिर खान ने उन्हें बताया कि बुनियाद सीरियल में जो काम उन्होंने किया था वो सबको बहुत पसंद आया, इसलिए आमिर के पिता का रोल निभाने के लिए उनको चुना गया है।
आलोकनाथ को भी बुनियाद सीरियल में उनके शानदार काम के चलते क़यामत से क़यामत तक में चुना गया था। वहीं जूही चावला के पिता के रोल के लिए चुना गया था गोगा कपूर को। फिल्म के अन्य कलाकारों को भी चुन लिया गया था, जिनमें नामी खलनायक अजीज साहब के बेटे शहजाद भी थे। शहजाद आमिर खान के दोस्तों में एक थे। आमिर खान के छोटे भाई फैजल खान को भी एक छोटा सा रोल इस फिल्म में निभाने के लिए कहा गया। और ये भी जान लीजिए कि आमिर और मंसूर के भतीजे यानी नुज़हत खान और अनिल पाल के बेटे इमरान खान भी इस फिल्म में नजर आए थे। इमरान ने आमिर खान के बचपन का रोल इस फिल्म में निभाया था। आमिर की पत्नी फिल्म में आई थी नजर। आमिर खान 1986 में ही रीना दत्ता से शादी कर चुके थे, मगर उनकी शादी की बात छिपाकर रखी गई थी। और ये तो आप जानते ही हैं कि इस फिल्म के एक बेहद लोकप्रिय गीत पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा में रीना दत्ता भी दिखाई देती हैं। अगली बार जब यूट्यूब पर आप ये गाना देखें तो रीना दत्ता के बराबर वाली लड़की पर गौर कीजिएगा। ये नासिर खान की बेटी नुज़हत खान है। नुज़हत आपको दिखेंगी इस गीत के दूसरे अंतरे में। इस गीत से जुड़ी एक और रोचक बात यह है कि आमिर खान जो गिटार इस गीत में थामे दिखते हैं वो गिटार वही है जिसे फिल्म यादों की बारात में उनके कजिन तारिक बजाते हुए दिखाई दिए थे। ये भी इत्तेफाक है कि उस फिल्म में आमिर खान ने ही तारिक के बचपन का रोल किरदार जो है वो निभाया था। कैसे बदल गई फिल्म की एंडिंग। नासिर हुसैन ने जब इस फिल्म की कहानी लिखनी शुरू की तो उन्होंने एंडिंग यही रखी थी कि आखिर में आमिर और जूही चावला की मौत हो जाती है, मगर बाद में नासिर हुसैन को लगने लगा कि फिल्म में हैप्पी एंडिंग होना चाहिए। उनके कई डिस्ट्रीब्यूटर्स भी यही बात कह चुके थे, लेकिन मंसूर खान और आमिर खान को ये बात सही नहीं लगी और दोनों का कहना था कि अगर फिल्म को यादगार बनाना है तो एंडिंग सैड ही होनी चाहिए, यानी हीरो हीरोइन आखिरकार फिल्म में के अंत में मर जाने चाहिए। आखिर में तय हुआ कि दोनों तरह की एंडिंग शूट की जाएगी, फिर जो सही लगेगी उसे जोड़ दिया जाएगा। हैप्पी एंडिंग में आमिर जूही तो जिंदा रहते हैं, लेकिन गोगा कपूर की डेथ हो जाती है। कहते हैं कि मंसूर खान तो हैप्पी एंडिंग के इतने खिलाफ थे कि उन्होंने अपने पिता नासिर हुसैन से कह दिया कि अगर फिल्म में हैप्पी एंडिंग रखी जाएगी तो बतौर डायरेक्टर उनका नाम नहीं दिया जाए। जब हैप्पी एंडिंग शूट हो रही थी तब मंसूर खान दूर जाकर बैठ गए थे। आमिर खान ने हैप्पी एंडिंग को शूट करने का जिम्मा संभाला। बेटे की उन बातों ने नासिर हुसैन को परेशान कर दिया। आखिरकार नासिर साहब ने डॉक्टर राही मासूम रजा को ये फिल्म दिखाई। क़यामत से क़यामत तक में ट्रेजिक एंडिंग। डॉक्टर राही मासूम रजा को दोनों एंडिंग दिखाई गई। फिर नासिर हुसैन ने उनसे पूछा कि कौन सी एंडिंग रखी जानी चाहिए। रजा साहब ने उनसे कहा कि एंडिंग कोई भी हो, ये फिल्म तो हिट है, लेकिन हैप्पी एंडिंग में ये फिल्म एक आम हिट लगेगी और ट्रेजिक एंडिंग में ये एक क्लासिक फिल्म बन जाएगी। लोग इसे सालों साल याद रखेंगे। रजा साहब की बात मानकर नासिर हुसैन ने क़यामत से क़यामत तक फिल्म में ट्रेजिक एंडिंग ही रखी, लेकिन एक चुनौती भी उन्हें फेस करनी पड़ी। दरअसल बॉम्बे टेरिटरी में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म को खरीदने को तैयार नहीं हो रहा था। ऐसे में नासिर हुसैन ने खुद ही बॉम्बे टेरिटरी में फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन करने का फैसला किया। आमिर ने चिपकाए ऑटो पर पोस्टर। आमिर खान, राज जोशी और जूही चावला ने अलग अंदाज में इस फिल्म की मार्केटिंग की। आमिर और राज ऑटो रिक्शा पर फिल्म के पोस्टर लगा रहे थे। इस दौरान कई ऑटो वालों ने अपने ऑटो पर पोस्टर लगाने से मना भी कर दिया। जूही चावला को भी ऐसा ही कुछ फेस करना पड़ा। जूही टैक्सीज पर इस फिल्म के पोस्टर लगा रही थी, तब उन्हें भी कई टैक्सी ड्राइवर्स ने अपनी टैक्सी पर फिल्म के पोस्टर लगाने से मना कर दिया। फिल्म के कई बड़े बड़े बैनर्स भी लगाए गए थे मुंबई में, जिसमें कुछ यूं लिखा था, हु इज़ आमिर खान, आस्क द गर्ल नेक्स्ट डोर। क़यामत से क़यामत तक रिलीज हुई तो इसे बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला। नासिर हुसैन ने आमिर खान, मंसूर खान, जूही चावला और राज जोशी को साथ लिया और देश के अलग अलग शहरों के सिनेमाघरों में जाकर इंटरवल के दौरान लोगों से संवाद किया। जब ये लोग बेंगलोर के एक सिनेमाघर पहुंचे तो वहां के दर्शक इनसे ज़्यादा वक्त रुकने की मांग करने लगे, मगर ये नहीं रुक पाए। इस बात से दर्शक भड़क गए और उस सिनेमाघर में खूब हंगामे भी हुआ। कहा जाता है कुछ लोगों ने तो उनकी गाड़ियों पर पत्थर तक फेंक दिए थे। आनंद मिलिंद की धुन, उदित की गायकी। आज क़यामत से क़यामत तक आनंद मिलिंद के करियर के लिए ये एक बड़ी फिल्म मानी जा सकती है, और सिर्फ आनंद मिलिंद के लिए ही नहीं बल्कि उदित नारायण के लिए भी ये फिल्म उस समय बहुत बड़ी एक भाग्यशाली फिल्म साबित हुई थी। उदित नारायण सफल प्लेबैक सिंगर इस फिल्म के गीत गाने के बाद ही बने। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा गीत के लिए उदित नारायण को उनके करियर का पहला फिल्म फेयर मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। मजरू सुल्तानपुरी जी ने इस फिल्म के गीत के लिए उनको बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला था, जबकि इस फिल्म के लिए आनंद मिलिंद को उनके करियर का पहला इकलौता बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया।
इस फिल्म को ही उस साल का बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी दिया गया। इसके डायरेक्टर मंसूर खान को बेस्ट डायरेक्टर, आमिर खान को बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड दिया गया था, जूही चावला को बेस्ट फीमेल डेब्यू। हालांकि आमिर जूही को ये अवार्ड दिए जाने का लॉजिक समझ से परे था, क्योंकि ये दोनों ही पहले डेब्यू कर चुके थे। आमिर को नहीं मिला अवार्ड। आमिर खान होली में और जूही चावला सल्तनत में काम कर चुके थे। खैर, ये दोनों बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में नॉमिनेट भी हुए, मगर अवार्ड इनको नहीं मिला। उस साल बेस्ट एक्टर अवार्ड तेजाब फिल्म के लिए अनिल कपूर को और बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड खून भरी मांग फिल्म के लिए रेखा को दिया गया था। क़यामत से क़यामत तक के स्क्रीन प्ले के लिए नासिर हुसैन को बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड दिया गया। किरण देवहंस को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड दिया गया। ये किरण देवहंस की पहली फिल्म थी। उस साल के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में क़यामत से क़यामत तक को बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट अवार्ड दिया गया था और आमिर खान को स्पेशल मेंशन दिया गया था। फिल्म सबसे बड़ी हिट साबित हुई। क़यामत से क़यामत तक फिल्म अलका याग्निक के करियर के लिए भी बहुत अहम मानी जा सकती है। इस फिल्म के 4 गीतों में फीमेल वॉइस की जरूरत थी। इन चारों गीतों को अलका जी ने ही आवाज दी थी। इस तरह ये पहली फिल्म बनी जिसमें फीमेल वॉइस तो सिर्फ अलका याग्निक की ही ली गई। क़यामत से क़यामत तक 1988 की तीसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म थी। इस साल नंबर 1 पर रही अनिल कपूर की फिल्म और माधुरी की फिल्म तेजाब, और नंबर 2 पर अमिताभ बच्चन की चर्चित फिल्म शहंशाह थी। तो कैसा लगा आपको क़यामत से क़यामत तक की अननोन फैक्ट, जरूर कमेंट करके बताइए और अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करते रहिए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें। धन्यवाद।